वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अब हज़रत आमना ने क्या लिखा, हज़रत आमिना के जो अशआर है उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। वो कहती हैं हर नई चीज़ पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज़ पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा। फरमाती है मगर मुझे कोई भुला नहीं सकेगा, मुझे कोई भुला नहीं सकेगा। जरा देखे तो क्यों नहीं भुलाएगा। वहाब की बेटी है इसलिए, अब्दुल मुत्तलिब की बहू है इसलिए, अब्दुल्ला की बीवी है इसलिए, अरब की खातून है इसलिए, कुरैशी है इसलिए। कहती है कि मुझे भुलाया नहीं जाएगा, हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा, मुझे भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। इसकी वजह से मेरा तस्करा मशरिक व मगरिब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी वजह से मेरे बेटे का फैजान दुनिया में आम होगा। गोया के नबी की नबूवत का और किस शान से दुनिया से जा रही है। रसूल के चेहरे पे नजर है, जबानों पे नाते मुस्तफा है, और इसी शान से वो दुनिया से रुखसत होती है। रोते हुए अचानक आंखें बंद हो जाती है। जब माँ की आवाज बंद हो गई और आंखें बंद हो गई, हुजूर अपनी माँ को हिला के, अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं। एक 6 साल के पैगंबर के जज्बात थे, मासूम जज्बात। अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं। उम्मे ऐमन ने हुजूर को पकड़ के सीने से लगाया, कहा शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो मेरा ईमान है। खैर से उम्मे ऐमन ने हुजूर को मना कर दिया। अल्लाह की इसमें हजारा हिकमतें थी। अगर हुजूर दूसरी मर्तबा बोल देते ना कि अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं, तो तारीख गवाह हो जाती कि हुजूर की मां बोल पड़ती। जिसके इशारे से संगरेजे बोलते हैं, जिसके इशारे से पागल ऊंट बोलते हैं, जिससे हरनी बातें करती है, उम्मे ऐमन ने कह दिया शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, बल्कि उनको फिर कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो माँ को कब्र में रखना है। मैं अपने अल्फाज के जामे में तारीखी हवाले पढ़ रहा हूँ कि माँ को कब्र में रखना है। तो हुजूर ने नन्ना सा पत्थर अपने हाथ में लिया, नन्हे से गोरे गोरे खूबसूरत हाथों में, और उस टीले को उम्मे ऐमन के साथ खोदना शुरू किया। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया और हुजूर के हाथों पर वो टीला नरम हो गया। उम्मे ऐमन के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल ने माँ की कब्र खोदी। शायद ये पहली और आखिरी कब्र थी जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से खोदी थी, और खोद करके फिर माँ को लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे ऐमन हुजूर को देखती है और कहती है चलो मक्के चलना है। हुजूर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे मकाम अब्वा में क़यामत तक तेरी माँ को हम छोड़ जाते। जैसे हाथ पकड़ा और नीचे उतरी, हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया। उम्मे ऐमन कहती हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया और दौड़ते हुए कहीं चले गए। मैं ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिले। जब मुझे कहीं नहीं मिले पे परेशान हो गई। आमिना की अमानत कहाँ चली गई, आमिना की अमानत कहाँ चली गई। जब मैं ढूंढ चुकी कहीं नहीं मिले तो मैं टीले पे चढ़ी तो क्या देखा कि हुजूर माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। और मैंने ये जुमले सुने कि अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि सबका कोई ना कोई है, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कौन है। तुम भी मुझे छोड़ करके चली, बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उम्मे ऐमन कहती मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहाँ तक कि हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और माँ की कब्र की तरफ देख। ये माँ है। आज जिन माओं की कद्र आपके हमारे पास नहीं है, माँ है।
پتہ نہیں ام ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا، چپ کرایا، کیسے تسلی دی، کیسے حوصلہ دیا، کیسے ہمت دی، یہ ام ایمن جانے، حضور جانے۔ حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔